आज हाईकोर्ट में केस लगा हुआ था ग्रुप सी का, जो सीईटी का टेस्ट, उसके अंदर मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि वो जो 56-57 वाला जो एक पेपर का प्रश्न, जो 2 पेपर थे उनको छोड़ करके आगे और परीक्षा लेने के लिए हाईकोर्ट ने परमिशन दे दी है कि जो सेकंड एग्जाम बाकी जो पोस्टें हैं उनके लिए जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन उस एग्जाम को करा सकता है। 56-57 अभी नहीं निकला है, 56-57 को छोड़ करके शेष जो टेस्ट हैं उनकी एग्जाम लेने की परमिशन जो पहले रोकी हुई थी उसको उन्होंने क्लियर कर दिया कि उसके एग्जाम ले सकते हैं। जैसे हमारे आयुष्मान भारत योजना केंद्र की ओर से है, हमने उसमें साथ में चिरायु योजना भी जोड़ी थी और लगभग 29 लाख के आसपास तो जो आयुष्मान भारत के अंतर्गत ऐसे नामों का कार्ड बन चुके हैं और जो चिरायु हरियाणा में जोड़ी उसमें भी 71 लाख लोगों के कार्ड बने हैं और लगभग 50,000 के आसपास ऐसे हैं जो हमने एक्सटेंशन उसकी की थी 180 से 3 लाख 1500 रुपया दे करके और वो कर सकते हैं, उसमें भी 50,000 से ऊपर लोगों ने और अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। तो आज वो संख्या कार्ड बनने की 1 करोड़ की संख्या को पार कर गई है। कुल मिला के टारगेट हमारा 1 करोड़ 40 लाख लोगों के कार्ड बनने का है, तो इसमें अभी कार्ड और बनेंगे, उनको भी कार्ड बनने का अवसर दिया जाएगा। कुछ केंद्रीय नेता हमारे अभी इन दिनों में आने वाले हैं। सबसे पहले तो जैसा श्रीमद् भागवत गीता के इस जयंती के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती का जो कुरुक्षेत्र में कार्यक्रम हो रहा है उसके अंदर शुभारंभ उसका वैसे तो 7 तारीख को हो गया था, लेकिन विधिवत जो गीता जयंती के मुख्य कार्यक्रम 17 तारीख से शुरू हुए। 21 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी वो उसमें आएंगे। 22 तारीख को होम मिनिस्टर साहब वो भी उसमें आएंगे। 17 को वाइस प्रेसिडेंट उसके उद्घाटन के अवसर पर आए थे और होम मिनिस्टर 22 को आने के बाद यहाँ चंडीगढ़ भी आएंगे। चंडीगढ़ में चंडीगढ़ जो यूटी प्रदेश उनकी मीटिंग है और फिर बाद में हरियाणा की भी 1-2 घंटे की मीटिंग, एक रिव्यू मीटिंग उन्होंने रखी है, उसमें हरियाणा के अधिकारी और हम सब लोग उपस्थित उसमें रहेंगे। ऐसे ही 23 तारीख को जो कार्यक्रम समापन का है उसमें आसाम के मुख्यमंत्री और मैं स्वयं हम लोग उस कार्यक्रम में रहेंगे। अन्य भी कुछ संत समाज के लोग और अन्य प्रमुख लोग भी उस दिन आने वाले शामिल होने वाले हैं। और मैंने 28 तारीख का बताया ही था कि एसवाई को लेकर के एक मीटिंग ट्राईपार्टाइट जिसको कह सकते हैं, जिसमें केंद्रीय हमारे मंत्री श्री शेखावत जी और पंजाब के मुख्यमंत्री, हरियाणा मुख्यमंत्री, ऐसा करके एक सूचना है कि उसमें कुछ दिनों मीटिंग करेंगे और उस विषय को जो पेंडिंग है उसको आगे बढ़ाएंगे और उनके ऊपर 3 दिनों में क्लब करके और उस पर चर्चा ये कराई गई है। कुल मिलाकर उसमें जो 3 प्रस्ताव थे, एक प्रस्ताव जहरीली और नकली शराब पीने के कारण से जो यमुनानगर और अंबाला में 20 मौतें हुई हैं उसके ऊपर वो था और शराब की अवैध बिक्री, इस पर चर्चा हुई पूरी। और इसी प्रकार से एक प्रस्ताव दूसरा स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर और राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय उटाना मंडी जींद में यौन उत्पीड़न का जो विषय, इसके ऊपर भी चर्चा हुई और ये चर्चा लगातार 3 दिन ही चलती रही। तो पहले दिन इस सारे की ठीक से इंक्वायरी करने के लिए एक सहमति बनी थी कि एक सिटिंग जज से इंक्वायरी की जाए हाई कोर्ट के, लेकिन बाद में कुछ सदस्यों के द्वारा एक सुझाव आया कि हमको विधानसभा के अंदर का विषय ये हाई कोर्ट की सिटिंग जज से नहीं कराना चाहिए, आज तक की कभी परंपरा भी नहीं है और हो सकता है कि क्योंकि कुछ ऐसे विषय पास्ट के भी बताए गए कि कोर्ट इसमें इंटरफेयर भी नहीं करता है, तो अंततः फिर आज ही दोबारा बिजनेस एडवाइज कमेटी की मीटिंग करके और एक इंटरनल कमेटी शिक्षा मंत्री श्री कंवरपाल जी की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, जिन और की आवश्यकता उनको होगी उनसे वो सहयोग ले सकेंगे। तो ये एक कमेटी बना करके 2005 से और 2023 तक के जो ऐसे यौन शोषण के जितने भी विषय जिनका उल्लेख सत्र में हुआ सदन में, उस सारे के संदर्भ में जो जो बातें हैं उसकी इंक्वायरी वो कमेटी करेगी। शिक्षा मंत्री की 5 सदस्यीय कमेटी है, स्पीकर साहब ने ही घोषणा करनी है कि इनको वो करेंगे और कोई बात उन्होंने सोची होगी, विचार करेंगे तो उनको बताएंगे। 4 विधेयक ये भी पारित किए गए जिसमें 2 फाइनेंस बिल होते हैं जिसके अंदर जो डिमांड्स होती हैं सप्लीमेंट्री डिमांड्स, और उसके अंदर एक विनियोग विधेयक अलग से भी रहता है, तो ऐसे दोनों विधेयक ये और एक
बकाया देय व्यवस्थापन संशोधन विधेयक, जो हमने वैट का एक कंपनी वैट के जो सेटलमेंट का एक बिल पहले पारित किया था, उसमें डेट्स का कुछ अंतर रह गया था कि उसको लागू किया था 31 मार्च 2017। उस समय तक के जितने भी पेंडिंग वैट के केसेस थे शामिल किया था, लेकिन बाद में वो ध्यान में आया कि जो जीएसटी है, जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई को, 1 जुलाई 2017 को। तो कुल मिलाकर 1 अप्रैल से और 30 जून तक के जो केसेस हैं वो कवर नहीं हो रहे थे। इस संशोधन के कारण से पूर्व तिथियों के जो पेंडिंग इश्यूज हैं वैट के, उसको भी उसमें शामिल किया गया। एक निजी विश्वविद्यालय संस्कारण विश्वविद्यालय, वो जो प्राइवेट विश्वविद्यालय का एक्ट है, उसके अंदर भी उसको संशोधन करके उसमें जोड़ा गया है। इस प्रकार से ये जो 3 दिन का सेशन है बहुत एक सुचारू प्रकार से चलाया गया है। जुलाई 2023 में जो बारिश के कारण से बाढ़ से जानमाल का नुकसान और मुआवजा नहीं मिला, उसका भी इसमें कैलेंडराइजेशन मोशन के अंदर